गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया था निवारण के सिद्धांत। ओके, तो निवारण के सिद्धांत में हमने पढ़ा कि निवारण जो है वो उपचार से अच्छा है। तो निवारण का मतलब है कि रोग की रोकथाम की जाए, रोगों की रोकथाम करनी है। उपचार करने से तो उनकी रोकथाम अच्छी है ना। तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं? एक, कि सामान्य विधियों द्वारा हम सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में जाने से रोकेंगे, इनकी एंट्री को स्टॉप करेंगे। अब वो कैसे हो सकती है? अगर हमें पता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ से हमारे शरीर में जाएगा, तो उन स्थितियों को हमने अवॉइड करना है। जैसे अगर वायु से कोई रोग फैलता है, तो हमें ऐसे स्थानों पर नहीं जाना है जहाँ भीड़ है, वहाँ नहीं जाना है, खुले स्थान पर रहना है ज़्यादा। इससे वह रोग ज़्यादा नहीं फैलेगा। दूसरा, अगर वो जल से फैलता है, तो जल को या तो उबाल कर पीना है या उसकी ट्रीटमेंट करनी है, जिससे उसके अंदर वो सूक्ष्म जीव जो है, वो मर जाए, ठीक है? तीसरा, अगर रोग वाहक के द्वारा वह रोग फैलता है, तो उन रोग वाहकों की उत्पत्ति वाले स्थान को, जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, उन उत्पत्ति वाले स्थानों को, जो उत्पत्ति स्थान है, उनको साफ करना है। तो साफ-सफाई करके हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? और एक और चीज़ क्या है कि हम अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो वो हमें रोग ना कर पाए, इसके लिए हमें अच्छा भोजन करना है। अच्छा भोजन करना है, योगा करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और प्रतिरक्षा तंत्र आपको पता है क्या होता है ना? ये प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमारे शरीर के अंदर गए रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। ये कुछ कोशिकाएँ होती हैं। तो अगर आपने पहले भी पढ़ा कि अगर हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दे और उनकी संख्या को या कम कर दे, तो उस रोग की अभिव्यक्ति भी कम होती है। लेकिन यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये कमज़ोर है, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती रहेगी और जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर होंगे, उतनी ही ज़्यादा तीव्र अभिव्यक्ति उस रोग की होगी। तो इनकी संख्या को निर्धारित कौन करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ कोशिकाएँ हैं, जो बाहर से आए सूक्ष्म जीवों को या रोगाणुओं को नष्ट कर देती, ठीक है? अब ये हमें अच्छा भोजन करके अच्छा प्रतिरक्षा तंत्र मिलेगा। तो ये तो छठी क्लास में भी आपने पढ़ा है कि जो भोजन है संतुलित होना चाहिए, आहार संतुलित होना चाहिए, जिससे हमें हमारी वृद्धि भी अच्छी हो, प्रतिरक्षा तंत्र भी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये है सामान्य विधियाँ, जिनके द्वारा हम निवारण कर सकते हैं। या तो फिर रोग विशिष्ट होंगी। रोग विशिष्ट में क्या होता है? हमें यहाँ एक तो उपचार में तो हम दवाइयाँ देते हैं। उपचार जब करना है रोगी का, तो हम दवाइयाँ देते हैं, लेकिन निवारण करने के लिए हमें पहले ही उस रोग के प्रति कुछ विशिष्ट उपाय करने हैं। विशिष्ट उपाय करने हैं, जिनमें टीकाकरण एक आता है। जैसे आजकल वैक्सीनेशन चल रही है, जिससे क्या होगा, जिनको रोग नहीं भी है, उनको भी वो टीका लगाया जा रहा है। इससे क्या होगा, रोग का निवारण कैसे होगा देखो, सूक्ष्म जीव जब बॉडी के अंदर जाएगा, ये जब अंदर जाएगा तो प्रतिरक्षा तंत्र से लड़ेगा और प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर अगर हावी हो गया तो रोग होगा। तो टीकाकरण से हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रांग बनाएंगे और अगर वह सूक्ष्म जीव आएगा, तो उस सूक्ष्म जीव से वो लड़ेगा और उसको समाप्त कर देगा। एक तो या तो पहले ही हमें हम पहले ही स्वस्थ हैं पूरी तरह से, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग है, इन सूक्ष्म जीव तो हम स्वस्थ हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी अगर हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ा है, तो हमें संक्रमण होकर रोग हो जाएगा और रोग होना जो है, वो हमारे लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक है। तो रोग होने से पहले ही बचाना है, तो टीकाकरण करना है। अब ये रोग विशिष्ट क्यों है? क्योंकि जो टीका
किसी रोग के लिए, विशिष्ट रोग के लिए लगाया जाएगा, वो उसी रोग की रोकथाम करेगा। जैसे आपने सुना है पोलियो, तो पोलियो जो है उसका वायरस बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी के लिम्ब्स को निष्क्रिय कर देगा, हाथ-पैरों को उनकी जो क्षमता है चलने की, उनको नष्ट कर देता है। ठीक है? तो पोलियो के अगेंस्ट हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, कहीं न कहीं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में एक खास बात है, यदि इसमें कोई रोग हो गया, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कुछ कोशिकाएँ बना देगी। उस रोग से अगर वो व्यक्ति ठीक हो गया है, तो वो कोशिकाएँ उसके शरीर में रहती हैं। अब अगर दोबारा से वो सूक्ष्म जीव अंदर आए, तो अब वह रोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहली बार जो रोग हुआ था उससे कुछ कोशिकाएँ ऐसी बन गई हैं, जो उस रोग के लिए स्पेशलिस्ट हैं। उनको पता है कि ऐसा कोई सूक्ष्म जीव आएगा, उसको कैसे मारना है। तो वो कोशिकाएँ एकदम उसको नष्ट कर देंगी और संक्रमण नहीं होने देंगी। उसी प्रकार अगर पोलियो वायरस से लड़ना है, तो हमें अपने प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्या करना है? हमें पोलियो वायरस निष्क्रिय रूप में तैयार करना है। निष्क्रिय ऐसा वायरस जो पोलियो वायरस की तरह ही है, लेकिन वो रोग नहीं कर पाएगा बॉडी में, उसको निष्क्रिय कर दिया गया है। उसको एक वैक्सीन बनाकर बॉडी के अंदर डाला जाएगा, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उस निष्क्रिय वायरस से लड़ेगा, उसको समाप्त करेगा और कुछ कोशिकाएँ बना देगा। अब यदि भविष्य में कभी ऐसे बच्चों को जिनको पोलियो की दवाइयाँ मिल चुकी हैं, उन्हें कभी पोलियो वायरस अटैक करता है, तो उनके प्रतिरक्षा तंत्र में ऐसी कोशिकाएँ हैं, जो उस पोलियो वायरस को एकदम नष्ट कर देंगी और उसको गुणन नहीं करने देंगी। तो अब उस व्यक्ति को पोलियो नहीं होगा। इसी प्रकार कोरोना वायरस में भी ऐसा ही है। ये जो आपको टीकाकरण किया जा रहा है, इसमें क्या है? ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। कोरोना वायरस को निष्क्रिय रूप में देखो निष्क्रिय किया हुआ है और उसे अब इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में डाला गया। तो अब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसके अगेंस्ट कुछ कोशिकाएँ बना रहा है और ये कोशिकाएँ जब कभी अगर कोरोना वायरस बॉडी के अंदर जाएगा, तो उसको वृद्धि से पहले ही नष्ट कर देंगी और फिर वह घातक रोग नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी में। हाँ, हल्का-फुल्का सर्दी-जुकाम की तरह अगर हो गया, तो कोई बात नहीं। ठीक है? इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, समझो, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो फिर मुझे बताना, उसको और आगे डिस्कस हम कर लेंगे। ओके? थैंक यू।